सिल्क रोड क्या है? जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है किसी रोड, कोई सिल्क रोड यानी कोई रास्ता है। 11th वालों प्लीज प्लीज कम, इधर देखें 11th वालों आ जाओ। सिल्क रोड में क्या है? सिल्क रोड इज अ स्टोरी अबाउट द ऑथर निक मिडल्टन जर्नी टू माउंट कैलाश इनफैक्ट थ्रू तिब्बत। जो ऑथर है ना हमारा निक मिडल्टन, उसको ना माउंट कैलाश पे जाना था, कैलाश पर्वत की उसको यात्रा करनी थी। द ऑथर वांट्स टू गो टू माउंट कैलाश टू फिनिश हिज कोरा, अ सेक्रेड रिचुअल फॉर हिंदूज एंड बुद्धिस्ट। उसको एक कोरा परफॉर्म करना था, एक धार्मिक यात्रा समझ लो, जैसे लोग हज पे जाते हैं ना मुस्लिम्स में, और तीर्थ यात्रा के लिए हरिद्वार जाते हैं हिंदूज में, ऐसे ही कोरा होता है। कोरा कौन परफॉर्म करता है? हिंदू और बुद्धिस्ट लोग होते हैं। बिकॉज ही वांटेड टू डेवलप पॉजिटिव थिंकिंग इन हिज लाइफ। पॉजिटिव थिंकिंग अपनी जिंदगी में लाने के लिए वो कोरा परफॉर्म करता है। ठीक है, कौन? जो निक मिडल्टन हमारा इसका ऑथर है। फिर क्या होता है? द ऑथर टुक, अब उसकी यात्रा कैसी रहती, कैसी जर्नी रहती है, उसकी पूरी कहानी है। द ऑथर टुक डैनियल एज हिज कंपेनियन। वो डैनियल नाम के व्यक्ति को अपना साथी बना लेता है, उसको लेके जाता है। दे स्टार्टेड देयर जर्नी फ्रॉम स्लोप्स ऑफ रावू। वो रावू के जो स्लोप्स होते हैं उनसे वो जाना शुरू करते हैं, ऐसे चढ़ाई पे जाना शुरू करते हैं। दे हैड अ ड्राइवर नेम्ड सेतन हु न्यू अ रूट टू माउंट कैलाश। जितने भी लद्दाख वगैरह में लोग हैं उनके नाम ऐसे ही होते हैं, जैसे सेतन है और ऐसे ही टी लगा होता है उसके बाद कोई नाम होता है। लद्दाख वाले मेरे जो दोस्त होंगे वो जानते होंगे। They had a driver named Satan who knew a route to Mount Kailash in the southwest direction. उनके ड्राइवर का नाम सेतन होता है, जिसको वहां का रूट पता था, तो उसको हायर कर लेते हैं। लामो, a local lady from Moravo, gifted the author a sheepskin coat, the general attire of ड्रोकबाज। ड्रोकबाज नाम के वहां पे कुछ खाना बदोश लोग होते हैं, वो उनको वो क्या कहते हैं, वो जो एक लेडी होती है, रावू नाम की लेडी होती है, वो क्या लोकल लेडी होती है रावू से, वो उसको गिफ्ट करती है ऑथर को। क्या? एक जो भेड़ की खाल से बना हुआ, खाल से कह रहा हूँ, भेड़ के जो बाल होते हैं उससे बना हुआ एक कोट होता है, वो उसको देती है, जो कि अटायर जनरल अटायर होता है किसका? ड्रोकबाज के लोग का, जो कि वहां के खाना बदोश होते हैं। ड्यूरिंग देयर जर्नी द ऑथर ऑब्जर्व्ड वाइड बैरन फील्ड्स विद gazelles eating the grass, a herd of wild asses called yang, and isolated drogbas taking care of their cattle, and nomads tents guarded by large Tibetan mastiff that were highly valued as hunting dogs in imperial China। अब रास्ते में वो क्या देखता है कि वहां पे बहुत बंजर खेत हैं और बहुत सारे वहां पे पशु पक्षी, वो पशु देखता है, वो जो उनके जो 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 वहां पे ड्रोगबाज हैं, जो वहां के खाना बदोश हैं, उनके जानवर हैं, वो उनको देखता है। वहां एक एक तरह का खास तरह का कुत्ता भी देखते हैं, वो मस्टिफ होता है, जो कि चाइना में बहुत पॉपुलर होता है। और क्या कहते हैं? वाइल्ड एसिस, वो जंगली जो गधे होते हैं उनको देखता है, जिनको वहां पे यांग कहते हैं। ठीक है। द ग्रुप saw स्नो कवर्ड माउंटेन्स दैट वर चैलेंजिंग टू क्रॉस। वहां पे ऐसे माउंटेन्स होते हैं जहाँ स्नो ही स्नो होती है, वो ग्रुप वो भी देखते हैं। आगे देखते हैं और क्या मिलता है उनको वहां पे। हाँ, एंड द ऑथर एक्सपीरियंस हेडेक्स ड्यू टू दी ऑल्टीट्यूड। वो हेडेक मुझे भी रहता है यार, मुझे मुझे ऐसा कोई मोमेंट याद नहीं जब मुझे हेडेक ना हो रहा होता, हर वक्त रहता है। और कहीं चला जाऊं ना, सफर करता हूँ ऐसे चढ़ाई वढ़ाई को, भाई बहुत बुरी हालत होती है। वो इनको होता है ऑल्टीट्यूड की वजह से, ऊंचाई की वजह से जो ऑथर था उसको हेडेक होने लगता है। 5210 मीटर ऊंचाई पे वो होते हैं, सी लेवल के 5210 की ऊंचाई पे होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर वॉच, जो उनकी वॉच बताती है। द कोल्ड वेदर ऑल्सो अफेक्टेड दी ऑथर्स फिजियोलॉजिकल फंक्शन। उसकी जो बॉडी है ना वो खराब होने लगती है, उसकी तबीयत बिगड़ने लगती है। लेटर इन द डे दे रीच द टाउन नेम्ड, वो एक टाउन में पहुंचते हैं जिसका नाम होर होता है, which was described by the author as miserable with a lack of vegetation and surrounded by rocks and dust। एक ऐसा कस्बा होता है जिसको ऑथर ने मिजरेबल कहा है। अब सवाल आएगा कि मिजरेबल क्यों कहा है? क्योंकि वहां पे क्या होता है, वहां पे कोई वेजिटेशन, कोई वनस्पति नहीं होती, कोई फूल पत्ती नहीं होती, और सिर्फ रॉक और डस्ट और धूल भरी हुई होती है वहां पे। डैनियल रिटर्न टू लहासा। डैनियल जो होता है उसका कंपेनियन होता है, लहासा वापस चला जाता है। लिविंग द ऑथर फीलिंग डिसअपॉइंटेड अबाउट द मानसरोवर लेक लोकेटेड नियर द टाउन ऑफ होर विच वाज फिल्ड विद गार्बेज। और वो ऑथर को छोड़ के चला जाता है, लेकिन वहां मानसरोवर लेक मिलती है ऑथर को, वो देखता है वहां कूड़ा पड़ा है, जिसको देख के ऑथर बहुत फ्रस्ट्रेट होता है, डिजेक्टेड फील करता है। लेटर दैट नाइट, और उसी नाइट को, देर रात में, दे अराइव्ड एट अ गेस्ट हाउस इन डार्कन। वो एक गेस्ट हाउस में, डार्कन नाम की जगह है, वहां पे रुकते हैं। बट द ऑथर वाज अनेबल टू स्लीप, लेकिन ऑथर को नींद नहीं आती। द नेक्स्ट मॉर्निंग सेतन टुक द ऑथर टू द डार्कन मेडिकल कॉलेज फॉर इवैल्यूएशन, क्योंकि ऑथर की तबीयत खराब थी, उसके सर में दर्द था, ठंड लग गई थी, और डस्ट थी वहां, डस्ट की वजह से सबकी उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो जो सेतन होता है, जो ड्राइवर होता है, वो ऑथर का साथ देता है और वो उसको वहां के मेडिकल कॉलेज पे लेके जाता है। अपॉन बीइंग assured that the author was fit enough to do the Quora, Setan returned to Lhasa। सेतन भी लहासा वापस आ जाता है जब वो ये कंफर्म कर लेता है कि ऑथर की अब तबीयत ठीक हो चुकी है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह क्या होता है? द ऑथर वोक अप फीलिंग रिफ्रेश्ड एंड फाउंड डार्कन टू बी नॉट एज बैड एज ही इनिशियली थॉट। जब तबीयत खराब होती है ना, तब कुछ अच्छा नहीं लगता। जब होश अच्छा होता है, जब खुद अच्छा लग रहा होता है,
तो हर जगह अच्छी लग रही होती है। ये होता है ना, वो वही ऑथर के साथ हुआ कि ऑथर को डाकन नाम की जगह कस्बा बड़ा बुरा लगा था जब उसकी तबीयत खराब थी। जब नेक्स्ट मॉर्निंग वो तबीयत सही होकर उठता है तो उसको वो इतना भी बुरा नहीं लगा। ही डिस्क्राइब द टाउन एज डस्टी एंड रन डाउन विद अ फ्यू बेसिक शॉप्स। वो उसको कहता है डस्टी, धूल बहुत है यहाँ पे। नॉट मेनी पिलग्रिम्स वर अराउंड एंड द ऑथर थॉट he might have arrived too early for the pilgrimage season। ऑथर को लगता है कि वो बहुत जल्दी आ गया है यहाँ पे अपनी धार्मिक यात्रा पूरा करने के लिए, सीजन नहीं था इसका। विद मोस्ट ऑफ द वे ब्लॉक्ड बाय स्नो, क्योंकि वहां बहुत ही स्नो थी, ठंड का सीजन चल रहा था, बर्फ ही बर्फ सब जगह थी। द ऑथर डिडंट वांट टू डू द कोरा अलोन, लेकिन ऑथर अकेला अकेला कोरा परफॉर्म नहीं करना चाहता था, उसे कोई साथी चाहिए था। While waiting for the right conditions, the author met Norbu। नोरबू एक बहुत अच्छा आदमी था, उसे नोरबू मिला। नोरबू कौन था? रिसर्च फ्रॉम चाइना for Chinese Academy of Social Sciences in Beijing, who was studying the significance of the Quran in Buddhist literature। बस मिल गया, साथी हो गया काम। उसको नोरबू मिला। नोरबू क्या करता है? नोरबू ना चाइनीज एकेडमी ऑफ लिटरेचर का लिटरेचर में काम कर रहा था, स्टडी कर रहा था, और वो कोरा को देखना चाहता था कि बुद्धिस्ट लिटरेचर में उसका क्या रोल है या क्या उसका सिग्निफिकेंस है, महत्व उसका क्या है। द ऑथर गॉट टू नो नोरबू एंड फाउंड आउट दे वर बोथ देयर टू डू द पिलग्रिमेज, सो दे डिसाइडेड टू डू इट together and the author felt positive mindset was paying off। और फाइनली ऑथर उसके साथ कोरा परफॉर्म कर लेता है। उसको समझ में आता है कि पॉजिटिव माइंडसेट रखने से कि भाई मैं कोरा करना है। उसकी तबीयत खराब हुई, रास्ते वैसे थे, ऑल्टीट्यूड हाई था, स्नो कवर्ड थी, वो अकेला था, येट नोरबू उसको मिला, सैतन उसको मिला, और कौन? लहासा वापस चले गए थे ये लोग। ये सब तुम्हें याद रखना है, याद रख पाओगे। डैनियल शुरुआत में उसके साथ था, क्या क्या फेस करी उसने। डार्कन जो जगह थी बड़ी खराब लगी उसको बिकॉज ऑफ द डस्ट था, और वेरी फ्यू बेसिक शॉप्स थी वहां पे, खाने पीने को ढंग से नहीं था यार, तो डार्कन उसको अच्छा नहीं लगा था। बट जब वो मेडिकल वहां चला जाता है, क्या कहते हैं, एक एक तरह का जो नर्सिंग होम ही समझ लो, वहां जाता है, उसकी तबीयत सही हो जाती है, देन उसे लगता है कि दैट वाज नॉट दैट बैड, जो डार्कन जगह वो इतनी भी बुरी नहीं है। इज इट क्लियर? हाँ जी, इसके राइटर का नाम बच्चों ने बताया? हाँ जी, वेरी गुड। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला हो गया, ठीक है। तो इसमें सिल्क रोड में हमें मेन तो समझ में आ ही गया है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, फिर हम इसकी पोएम्स की तरफ बढ़ जाएंगे। एक क्वेश्चन है, हु आर नोमेड्स? नोमेड्स कौन होते हैं? नोमेड्स कौन होते हैं? खाना बदोश होते हैं। पीपल हु रेगुलरली मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एंड लीड अ मोबाइल लाइफ आर कॉल्ड नोमेड्स। वो नोमेड्स होते हैं। नोमेडिक प्रॉपर्टी को कौन गार्ड करता है? तिब्बतन मस्टिफ। ये तो सिंपल से क्वेश्चन थे, ये तो तुम कर ही लोगे। एक बार इन पे नजर मार लेना, टाइम कम है इसलिए मैं ज्यादा नहीं करवा रहा। तुम लोग एक बार नजर मार लेना जब पीडीएफ दे दूंगा, क्लास 11th वालों, ठीक है? तुम यार हिम्मत मत हारो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, तुम डिस्ट्रैक्ट मत हो जाना, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम टेंशन मत लो, तुम लगे रहो। तुम्हें 11th में बहुत अच्छा स्कोर करना है ताकि कॉन्फिडेंस बढ़े तुम्हारा, ठीक है? सो डोंट वरी, जब मैं तुम्हारे साथ हूं तो तुम्हें और किस चीज की परवाह है, ठीक है? रिलैक्स, ठीक है? आई लव यू ऑल। आगे बढ़ते हैं। How did the author and his companions cross the first snow blockage on their way to Mount Kailash? उन्होंने जो स्नो आ गई थी माउंट कैलाश में आते रास्ते में, तो उसको कैसे उन्होंने हैंडल किया? दे वर अनेबल टू अवॉइड द स्नो सिंस इट वाज सो स्टीप, बहुत ज्यादा स्टीप स्नो थी, उससे उसको अवॉइड नहीं कर पाए। दे नीडेड टू डिस्कस इट, द रिस्क वाज दैट दे वुड फॉल, दे थ्रू dirt in all direction totally covering the snow to lessen the load। the narrator and Daniel got out of the car and the Satan drove it through the snow। उन्होंने मिट्टी विट्टी डाली स्नो को काटने के लिए, स्नो बड़ी स्टीप थी, वो दोनों गाड़ी से उतर गए और ऐसे उन्होंने स्नो को हैंडल करने की कोशिश की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, how was the author's experience at Hor a stark contrast to earlier accounts of the place? होर में ऑथर का कैसा एक्सपीरियंस था, सीधा सा बताना, और कुछ नहीं है। तो ऑथर का एक्सपीरियंस कैसा था? When the author first arrived at Hor, he was disheartened and feeling a bit down, although previous visitors had been awestruck by the magnificence of Mansarovar Lake। The author thought Hor was shabby and unclean। वहां पे मानसरोवर लेक में गार्बेज को देख के ऑथर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया था, इस वजह से उसको अच्छा फील नहीं हुआ था। हाउ कैन द प्रेजेंस ऑफ सॉल्ट फ्लैट्स इन तिब्बत बी एक्सप्लेन्ड? जो सॉल्ट की प्रेजेंस है फ्लैट जो तिब्बत में है, उसको कैसे एक्सप्लेन किया जा सकता है? द टीथिस ओशियन व्हिच बोर्डेड तिब्बतन प्रायर टू द बिग,
table salt flats are created when lake numbs so freezes over during the winter। जो salt है वो कहाँ से आ जाता है, ये वाला